हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ आंवले के मुरब्बे की एक अनोखी रेसिपी। अनोखी मैं इसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने हर तरीके से आंवले का मुरब्बा बनाया होगा, लेकिन जैसे आज मैं बनाने वाली हूँ, ये तरीका तो आपको मालूम भी नहीं होगा। हम जब भी आंवले का मुरब्बा बनाते हैं ना, तो मुरब्बा कितना भी अच्छे तरीके से क्यों ना बनाया जाए, उसकी आउटर स्किन थोड़ी श्रिंक हो जाती है। फिर जब मुरब्बा खाते हैं तो उसकी आउटर स्किन खाने में थोड़ी सी तो सख्त लगती है। बट आज का मुरब्बा इतना सॉफ्ट बनेगा कि ये पूरा एक जैसा रहेगा, इसकी स्किन कभी भी हार्ड नहीं होगी और मुंह में डालते ही एकदम घुल जाएगा मक्खन की तरह। ऐसा लगेगा कि आप रसगुल्ला ही खा रहे हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से करते हैं रेसिपी शुरू। यहाँ पे ना दोस्तों, मैंने आधा किलो बिल्कुल बड़े साइज के साफ सुथरे आंवले लिए। इसे अच्छे से धो लिया था और इसे 2 दिन के लिए डीप फ्रीजर में रखा, जिसमें हम आइस जमाते हैं ना, उसके अंदर मैंने इसे 2 दिन के लिए रख दिया था। आप 48 घंटे से लेके 72 घंटे तक, मतलब 2 दिन से लेके 3 दिन तक इसे डीप फ्रीजर में जरूर रखें। तो यहाँ पे ये जो आंवले हैं, ये मैंने 48 घंटे तक डीप फ्रीजर में रखे हुए थे और अब इन्हें फ्रीजर से बाहर निकाला है। अब इन्हें डाल रही हूँ नॉर्मल पानी में। जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है ना, उस पानी में मैं ये आंवले डाल रही हूँ और इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी 3-4 घंटे के लिए, क्योंकि इसे अभी अभी हमने फ्रीजर से निकाला है, तो इसे रूम टेम्परेचर पे आने में समय लगेगा। अभी ये बिल्कुल पत्थर की तरह कड़क है। तो इसे 3-4 घंटे मैंने ऐसे ही पानी में छोड़ दिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये आंवले बिल्कुल नरम नरम से हो गए हैं। ठीक है। तो अब अपने हाथों से ना इसको हल्का हल्का सा हम स्क्वीज करेंगे। बहुत ज्यादा स्क्वीजिंग नहीं करनी है, इस बात का खास ध्यान रखें। जैसे ही इसमें से बूंद बूंद पानी टपकने लगे, इसकी स्क्वीजिंग रोक दें। जब तक इसमें से पानी ज्यादा निकले उतनी ही देर इसे स्क्वीज करें। उसके बाद इसे इस तरीके से हमें छील लेना है, जैसे हम उबले हुए आलू छीलते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे इन आंवलों को भी छीलना है। अगर आपको हाथों से छीलने में परेशानी हो तो आप नाइफ से भी छील सकते हो। बिल्कुल पतली पतली सी स्किन निकलेगी, जैसे उबले हुए आलू की निकलती है। तो यहाँ पे सारे के सारे आंवले मैंने छील लिए हैं। एक बार मैं आपको वेट भी करके दिखाती हूँ कि ये आंवले कितने हैं। ये देखो, यहाँ पे मैंने वेटिंग मशीन के ऊपर एक बर्तन रखा है। अब इसके अंदर डाल रही हूँ ये सारे छीले हुए आंवले। कलर देखो आंवलों का कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल उबले हुए आलू ही हैं। देखो, आधा किलो से थोड़े से ज्यादा है बट कम नहीं है। तो इसमें मैं आधा किलो ही चीनी ऐड करूंगी। जितने आप आंवला लोगे उतनी ही आपने चीनी डालनी है। चीनी को रिप्लेस कर सकते हो मिश्री से। इसी के साथ यहाँ पे मैंने एक कड़छी भर के पानी डाली है। बिल्कुल बड़ी वाली कड़छी से मैंने एक कड़छी पानी डाला है। कप से बोलोगे तो तकरीबन आधा कप मैंने पानी का ऐड करा है। अब इसे चढ़ा दिया है गैस पे। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है। हाई फ्लेम पे इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये चीनी बिल्कुल पिघल नहीं जाती और यहाँ पे इसकी सिरप रेडी नहीं हो जाती। ये देखो, 5 मिनट के बाद अब आप देख सकते हो चीनी यहाँ पे पिघलनी शुरू हो गई है। अभी हमें और वेट करना है ताकि चीनी पूरे तरीके से मेल्ट हो जाए। इस तरीके से दोस्तों जो मुरब्बा आप बनाओगे ना, आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। ऐसा लगेगा मार्केट से आप डब्बा लेके आए हो। बिल्कुल उतना ही नरम मुलायम आंवले का मुरब्बा घर पे बनेगा। यहाँ पे मैंने इसमें 2 छोटी इलायची ऐड कर दी है। इलायची के दाने वगैरह कुछ नहीं डालने हैं, बस थोड़ा सा इलायची का मुंह खोल देना और इसे ऐसे ही ऐड कर देना। अभी आप इसका कलर देखो, बिल्कुल उबले आलू जैसा है। जैसे जैसे ये पकेंगे ना, वैसे वैसे ये ट्रांसपेरेंट होते जाएंगे। अब गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम हाई। मीडियम हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि आंवले ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। ये देखो, जब इस तरीके से आपको इसमें झाग नजर आए ना, तो समझ लेना आंवले बन चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको इसकी चाशनी चेक करनी है। यहाँ पे जो इसकी चाशनी होनी चाहिए ना, वो चिपचिपी सी होनी चाहिए। जब अपने फिंगर और थंब के बीच में आप उसे चेक करोगे तो एक तार सी बननी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, तब आप समझ जाना कि मुरब्बा बन गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना। जैसे ये ठंडा होगा ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखो, देख रहे हो, यहाँ पे ये एक तार सी बन रही है। तार छोटी बननी चाहिए, ज्यादा दूर खिंचनी नहीं चाहिए। देख रहे हो, थोड़ी सी तार उठ रही है फिर टूट जा रही है। बस इतना ही आपने इसे पकाना है। उसके बाद अगर आपने इसे पकाया तो ये इतने हार्ड हो जाएंगे कि आपको इसे पॉट से निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। अब देखो, कलर देखो कितना बढ़िया आ गया है। देख रहे हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रसगुल्ले जैसे हो गए हैं।
अब गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसमें कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे, मतलब कोई मसाला यहाँ पे मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। इसको रख दूंगी रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। इस पे ढक्कन वगैरह हम नहीं लगाएंगे, इस तरीके से एक छन्नी से ढक देंगे। जो दूध ढकने वाली छन्नी होती है ना, उससे यहाँ पे मैंने मुरब्बे को ढक दिया है। 4-5 घंटे हो गए हैं आंवले को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होते हुए। अब ये कंप्लीटली ठंडे हो गए हैं। तो इसे मैं फिल कर रही हूँ एक साफ सुथरे सूखे हुए ग्लास के जार में। इस तरीके से बनाया हुआ आंवले का मुरब्बा भी ना दोस्तों साल भर तक चल जाता है, बिल्कुल खराब नहीं होता है। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर आप इस तरीके से आंवले का मुरब्बा बना रहे हो तो इसे रूम टेम्परेचर पे स्टोर मत करना, इसको फ्रिज में स्टोर करना। फिर साल भर तक मुरब्बा कहीं नहीं जाने वाला है। और इस तरीके से अगर आप आंवले का मुरब्बा बनाओगे ना, तो घर में छोटे से छोटे बच्चे भी इसे रसगुल्ला समझ के ही खाएंगे, उन्हें बहुत पसंद आएगा, बल्कि वो आपसे दोबारा मांगेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये टेस्टी डिलीशियस रसीली रेसिपी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय झूलेलाल।